राकेश शेट्टी, सवाल पूरे इंडिया अलायंस पर उठाया जा रहा है कि आपकी संवेदना किसके साथ है? किसी अपराधी के साथ जिसके ऊपर 2 बच्चियों का यौन शोषण करने का आरोप है, या पुलिस के साथ जो अभी भी कह रही है ये एनकाउंटर नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस था, हम पर गोली चली? एक सब इंस्पेक्टर है जो अस्पताल में है जिसके पैर में गोली लगी हुई है। किसके साथ खड़ी है इंडिया अलायंस? मुझे पूछा, सबसे पहली बात, अक्षय शिंदे ये आरोपी था, 2 बच्चियों के ऊपर उन्होंने बलात्कार किया था, मोलेस्टेशन का केस था, बहुत ही सीरियस चार्ज था और अक्षय शिंदे को फांसी की सजा होना चाहिए था। मगर हम ये देखते कल अचानक से उसको तलोजा से निकाला जाता है और रास्ते में जो कुछ पुलिस कह रही कि हुआ, अक्षय शिंदे को तो जो कृत्य उन्होंने किया उसको तो फांसी ही देना चाहिए। मगर इस देश में न्याय संहिता है, कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सब है, जुडिशरी है। अगर ये पूरा अगर सच जनता के बीच में आता तो बेहतर होता, क्योंकि बदलापुर में जो आंदोलन हुआ कि सभी लोगों का ये मांग था कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा देना चाहिए था। वो तो होनी चाहिए, पर राकेश शेट्टी जी, फिर हम वही गलती कर रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं था और ये सेल्फ डिफेंस था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री, इस घटना को मान लीजिए आप मुख्यमंत्री हैं, आप उस पुलिस वाले को क्या कहते कि ये आदमी तुम्हारे ऊपर गोली चला रहा है, क्या करो? उस सब इंस्पेक्टर को आप क्या निर्देश देते? मान लीजिए आपकी सरकार, रिटेलिएट करना चाहिए तो रिटेलिएट किया। अगर अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर छीना, अनलॉक किया बटन और पुलिस के ऊपर अगर गोली चलाई है तो पुलिस को जाहिर सी बात है रिटेलिएट करेगी। तो वही पुलिस ने किया, वही तो बात है। मगर इधर बात यह है कि ये जो पुलिस की बात है, 1 महीने पहले जब जो 2 बच्चियों के माँ बाप जब पुलिस स्टेशन गए थे, 14 घंटे तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया था। ये पुलिस के ऊपर किसका दबाव था? ये वो मामला अलग है और इसमें जो उसमें तो सस्पेंशन भी हो गए, 3 पुलिस वाले सस्पेंड भी हो गए, कॉलेज के लोग भी सस्पेंड हो गए। मैं कल की बात कर रही हूं जिस पर आप अभी एतराज जता रहे हैं। अगर पुलिस वाला कहता है कि मेरे ऊपर गोली चली है, शेट्टी साहब मैं क्या करूं? आप मुझे बताओ, मैं मुंबई पुलिस का एक मुलाजिम हूं, मैं क्या करूं? रिटेलिएट करना चाहिए। तो रिटेलिएट अगर पुलिस के ऊपर किसी ने गोली चलाई है तो वो रिटेलिएट करना चाहिए। तो मगर तो जैसे आपने भी कहा, उसका तो जुडिशियली इंक्वायरी आएगी और उसका नतीजा का इंतजार रहेगा। तो आप इंतजार कीजिए ना, आप अभी से राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या बदलापुर के लोगों को जो सच्चाई बाहर आना चाहिए था वो बाहर आ गई क्या? क्योंकि जो तुषार अपटे स्कूल के जो संचालक है वो अभी तक फरार है। 1 महीना हो गया, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई है। स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो भी पॉस्को के अंतर्गत उसका नाम एफआईआर में है, वो भी फरार है। अभी तक वो भी पुलिस के हाथ नहीं लगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या देश के लोगों के सामने ये सच्चाई आएगी और पुलिस और सरकार इन लोगों को कब अरेस्ट करने वाली है? अच्छा, ये कुछ दबाया जा रहा है, ये जरूरी सवाल है। डॉक्टर अजय आलोक इसका जवाब दीजिए, क्योंकि एक पीआईएल भी की गई है, यानी कि एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। उसमें जो एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने क्या बोला है, केतन तिरोड़कर, उनका कहना है कि मेरे पास जानकारी है, उस स्कूल में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था। इस रैकेट में अक्षय शिंदे ही नहीं, स्कूल के एक ट्रस्टी शामिल हैं जो कि भाजपा और संघ के करीबी हैं, और क्योंकि अक्षय शिंदे इस रैकेट का भंडाफोड़ करने वाला था, इसीलिए उसको गोली मार करके चुप करा दिया गया। और ये जनहित याचिका में बाकायदा लिखा गया है कोर्ट के अंदर। इनको कुछ नहीं, मैं मान लेता इनकी बात। मुझसे पूछ रहे हैं क्या? जी डॉक्टर अजय आलोक, ये जनहित याचिका में कहा गया है कि एक बड़ा रैकेट चल रहा था चाइल्ड सेक्स पोर्नोग्राफी का उस स्कूल के अंदर, जिसमें ट्रस्टी भी शामिल थे, और इसीलिए अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया। सहमत हूं कि जनहित पंजा जी, बिल्कुल जनहित याचिका कोई भी दायर कर सकता है, सबका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन फिर मैं आप ही की बात को कोट करता हूं कि अगर अक्षय शिंदे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि स्कूल संचालक और बाकी लोग जिनकी मिली भगत थी उसको सरफेस नहीं होने देना चाहिए था, तो वो मारने के बहुत तरीके हो सकते थे। पुलिस वालों को गोली खाने की क्या जरूरत थी? किसी को दूसरे को मारने के लिए आज तक आपने सुना है कि पुलिस वाले गोली खा रहे हैं? उसने रिवॉल्वर छीना, पुलिस पर अटैक किया भागने के कारण, और उसको तो लाया जा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी ने केस दर्ज किया था उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का। दूसरी बात,
अनुसंधान अभी चल रही है, अनुसंधान खत्म नहीं हुआ। ये सिर्फ एक आरोपित है, 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है, कब तक भागेंगे? अभी घर की कुर्की जब्ती होगी, न्यायालय के लिए ऑलरेडी न्यायालय में इसके लिए अर्जी दी जा चुकी है कुर्की जब्ती करने के लिए। तो पुलिस का एक अपना तरीका होता है, अनुसंधान का एक तरीका होता है, और न्याय के कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कोई बच नहीं सकता है। अभी भागे हुए छिपते फिर रहे, कब तक छिपेंगे? अगर कोई रैकेट है तो उसका पूरा सच तो सामने आएगा ही, चाहे कोई रहे। लेकिन आज जो ये राजनीति कर रहे हैं, आज खुद कह रहे हैं कि नहीं पुलिस को रिटेलिएट करना चाहिए, और जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तो अब इसकी ये कहानी बना रहे हैं। कहानी गढ़ने का कोई अंत नहीं होता है ना। मेरा तो सिंपल एक सवाल है, एक सिंपल सवाल, उत्तर प्रदेश हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे आपके महाराष्ट्र का बदलापुर हो, रेपिस्टों के साथ इंडी अलायंस क्यों खड़ी हो जाती है? बताइए क्या राकेश शेट्टी। सहानुभूति है? क्रिमिनल्स के साथ इंडी अलायंस क्यों खड़ी हो जाती है? तो नकली नोट छापने वालों के साथ समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हो जाती है? कांग्रेस क्यों खड़ी होती है? क्या सिंपैथी है इन लोग के साथ भाई? राकेश शेट्टी, देखिए, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैं वही पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी क्यों रेपिस्टों के साथ खड़ी होती है? क्योंकि हमने देखा पिछले 1 साल में राम रहीम, जिनके ऊपर बलात्कार और हत्या दोनों के आरोपी है और सजा लगी है, उनको कितने बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैरोल पे छोड़ा? कि ब्रिजभूषण सिंह को कितना इन्होंने मदद किया? जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया यौन उत्पीड़न का, तो किसने बचाया ब्रिजभूषण को? प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया आपने? प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने भेजा है, फिर भी आपने प्रज्वल रेवन्ना हमारे पार्टी से था। टिकट क्यों दिया एमपी का? प्रज्वल रेवन्ना हमारे पार्टी से था, पेरोल भारतीय जनता पार्टी के था। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। पेरोल भारतीय जनता पार्टी के अगर आपके अलायंस के लोग रेपिस्ट रहेंगे, प्रज्वल रेवन्ना हमारे सिंबल पे लड़ा था। मतलब आपके अलायंस पार्टनर रेपिस्ट रहेगा? पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए ना। वो रेपिस्ट रहेगा तो चलेगा? आप पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, पॉइंटेड जवाब दीजिए। आप रेपिस्ट का सिद्धारमैया भ्रष्टाचार के मामले में आज ही कोर्ट ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उन पे मुकदमा चलेगा। क्या कांग्रेस पार्टी उनको हराया निकालेगी? आप लोग आशाराम बापू को गोल गोल जिलेबी घुमाने की आदत हो मोदी जी आशाराम बापू जी को अरे भैया, पेरोल भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है मेरे दोस्त। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर राकेश जी, यहाँ गंभीर आरोप लगा, आप पूरी लोग ने दुनिया मदद की बात किया। नहीं कर सकते ना।